लगभग 4 दशक पुराना संपत्ति का विवाद, एक राजघराना और उसकी 40,000 करोड़ की संपत्ति और एक दिव्य शिवलिंग। ये संपत्ति आखिर किसे मिलेगी? दिव्य शिवलिंग किसके पास रहेगा? सिंधिया राजघराने से जुड़ा हुआ 40,000 करोड़ की संपत्ति का यह विवाद अब खत्म होने जा रहा है। बुआ भतीजे के बीच में अब कानूनी लड़ाई समाप्ति की ओर है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का सिंधिया राजघराना ना सिर्फ अपने राजनीति की वजह से या किसी और वजह से, बल्कि अपने संपत्ति विवाद की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहता है। ये संपत्ति विवाद कोई आजकल का नहीं, बल्कि पिछले 4 दशकों से चला आ रहा है। लगभग 38 साल पुराना ये संपत्ति विवाद, जो कि 40,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर है। ये संपत्ति सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि दिल्ली से लेकर देश के कई दूसरे हिस्सों में भी फैली हुई है। लेकिन आखिर इस समझौते में संपत्ति किसे मिलेगी, और संपत्ति से भी बढ़कर वो दिव्य शिवलिंग किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि देश के सबसे रसूखदार और चर्चित राजघरानों में शुमार सिंधिया राजवंश का करीब 4 दशकों से यानी कि 38 साल से 40,000 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति का पारिवारिक विवाद अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी 3 बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे के बीच एक ऐतिहासिक महासमझौता हो चुका है, जिस पर 8 जुलाई को अदालत की अंतिम मोहर लग जाएगी। दरअसल सिंधिया राजघराने का वो विवाद जो पिछले 38 सालों से अदालतों के चक्कर काट रहा था, वो अब सुलझने की कगार पर है। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया राजघराने की लगभग 40,000 करोड़ रुपए की मिल्कियत को लेकर चला आ रहा ये शहमात का खेल अब आपसी रजामंदी के साथ खत्म हो रहा है। ग्वालियर जिला न्यायालय में इस समझौते का प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है और आने वाली 8 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पार्टीज जो हैं इस कोर्ट की प्रोसीडिंग में जुड़ेगी और उसमें अंतिम फैसले पर मुहर लग जाएगी। अंतिम फैसले में किसको क्या मिलेगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। आखिर अंतिम फैसले के बाद 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में किसके हिस्से किया जाएगा, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस विवाद का इतिहास बताते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 1988 के आसपास हुई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया और उनकी 3 बहनों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था। साल 2001 में माधवराव सिंधिया के असमय निधन के बाद भी एक कानूनी लड़ाई जारी रही। साल 2010 में राजमाता की बेटियों ने अदालत में दावा ठोका कि पिता जीवाजी राव सिंधिया की पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी समान हक है। 16 साल जिला कोर्ट और फिर साल 2017 में यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन अब कोर्ट के ही निर्देश के बाद सभी पक्षों ने दूरियां मिटाकर समझौते का रास्ता चुन लिया है। इस संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए जिस फॉर्मूले का यानी कि जो एक फॉर्मूला तय किया गया है, उसकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो इस महासमझौते का फॉर्मूला बेहद व्यवहारिक और सीधा रखा गया है। फॉर्मूला ये है कि जो जिस जगह पर काबिज है वो संपत्ति उसी की रहेगी, यानी कि वर्तमान कब्जे को ही अंतिम मालिकाना हक मान लिया जाएगा, भले ही कागजों में वो संपत्ति किसी भी ट्रस्ट या पक्ष के नाम रही हो। दिल्ली की सिंधिया पोर्ट्रीज की जिन 3 आलीशान कोठियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 बुआएं वसुंधरा, यशोधरा और उषा राजे रहती हैं, वो उनके पास रहेगी। वहीं सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ग्वालियर चंबल की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रहने वाली है। संपत्ति के इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा पन्ना के एक दिव्य शिवलिंग की है। ये दिव्य शिवलिंग किसके पास रहेगा, ये जान लेना बेहद अहम है। दरअसल इस पूरे बंटवारे का सबसे भावुक और आध्यात्मिक पहलू है पन्ना का दिव्य शिवलिंग। ये वही ऐतिहासिक और पवित्र शिवलिंग है जिसे राजमाता विजया राजे सिंधिया ने ताउम्र अपने पास रखा और उसे पूजती रही। राजमाता के बाद ये बेशकीमती शिवलिंग राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पास सुरक्षित था, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो नया समझौता हो रहा है उसके तहत वसुंधरा राजे सिंधिया अब इस दिव्य शिवलिंग को अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपने वाली हैं। इसका फैसला उन्होंने कर लिया है, यानी कि अब ये पूजनीय धरोहर वापस ग्वालियर के मुख्य घराने के हिस्से में आने वाली है। अब देखिए, सबकी निगाहें इस पूरे मामले में 8 जुलाई पर टिकी हुई है, जब ग्वालियर हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की अंतिम सुनवाई होगी और जो अंतिम फॉर्मूले के तहत जो बंटवारा आपस में समझौते के रूप में किया गया है उसके ऊपर अंतिम मुहर लगेगी। 8 जुलाई को जब अदालत
की समझौते पर अंतिम मुहर लगेगी तो न केवल 40,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद शांत होगा, बल्कि सालों से बिखरा राज परिवार एक बार फिर कानूनी बंदिशों से आजाद होकर आपसी रिश्तों की नई इबारत लिखता हुआ दिखाई देगा। तो जो जहां पर काबिज है वही उसका मालिकाना हक कहलाएगा। ये फॉर्मूला तय हुआ है 40,000 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति के समझौते को लेकर। वो समझौता जो 4 दशक के बाद 38 सालों के बाद होने जा रहा है। सिंधिया परिवार, सिंधिया राजघराना, जिसके पास अकूत संपत्ति है, ग्वालियर के किले से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे दिल्ली हो, चाहे उज्जैन हो या फिर मुंबई हो, अलग अलग जगहों पर सिंधिया राजघराने की संपत्ति है, जिसका आखिरकार अब जो विवाद है वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच लेकिन सभी की निगाहें 8 जुलाई पर टिकी है, जब कोर्ट एक अंतिम मुहर जो है वो इस फैसले पर लगाता हुआ दिखाई देगा। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।